आप योगानंद को एक महान योगी के रूप में जानते होंगे, जिन्होंने योगी की आत्मकथा लिखी। ये किताब दुनिया भर में लाखों लोगों को आध्यात्मिक राह पर चलने की प्रेरणा देती है। लेकिन भगवान से बात करते हुए वह कुछ और भी अंतरंग बातें भी साझा करते हैं। दिव्य से सचमुच संवाद करने के पवित्र रहस्य। यह केवल एक पुस्तक नहीं, यह एक आध्यात्मिक मानचित्र है, ऐसा मार्गदर्शक जो बताता है कि भगवान से जुड़ना सिर्फ अनुष्ठानों, मंदिरों या औपचारिक प्रार्थनाओं तक सीमित नहीं। इसके बजाय यह हमें सिखाता है कि भगवान से सच्ची बात करने के लिए हमें अपने भीतर उच्च चेतना को जगाना होगा। लेकिन मैं साफ कर दूं, इन सच्चाइयों को समझना कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसके लिए ईमानदारी, मन की शांति और अपने भीतर बदलाव लाने की गहरी इच्छा शक्ति चाहिए। इस वीडियो में हम इस पवित्र ग्रंथ से गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का पता लगाएंगे। हर बात एक ऐसी चाबी है जो ईश्वर के साथ आपके निजी रिश्ते का द्वार खोल सकती है। ये सिर्फ शिक्षाएं नहीं, ये जीवन के सिद्धांत हैं। इन्हें अपनाने से आपके भीतर गहरा बदलाव आ सकता है। कृपया मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि हर अंतर्दृष्टि पिछली से आगे बढ़ती है और एक ऐसे अंतिम रहस्य के खुलासे तक ले जाती है जो इतना शक्तिशाली है कि अगर इसे सही तरह समझ लिया जाए तो यह आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है। आइए पहली अंतर्दृष्टि से शुरू करते हैं। भगवान हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देते? हम सभी ने कभी न कभी प्रार्थना की है। दर्द, डर, उलझन या लाचारी में हम भगवान को पुकारते हैं, किसी संकेत, किसी समाधान के लिए, या बस इस आशा में कि वे हमें सुन लें। लेकिन अक्सर चुप्पी ही रहती है। क्यों? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी भगवान को सुनने की कोशिश की है? परमहंस योगानंद सुंदर ढंग से बताते हैं कि भगवान से सच्चा संवाद केवल मांगने से नहीं होता। यह गहराई से, चुपचाप और ईमानदारी से सुनने के बारे में है। पूछने से ज्यादा सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम लगातार पूछते रहते हैं तो संवाद एकतरफा हो जाता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें बोलने नहीं देते, आप बस बोलते ही रहते हैं। क्या यह सच्ची बातचीत होगी? बिल्कुल नहीं। भगवान के साथ भी यही सच है। सही मायनों में जुड़ने के लिए हमें अपने मन को शांत करना और ईश्वर को सुनना सीखना होगा। लेकिन रहस्य यह है कि भगवान शब्दों में नहीं बोलते। भगवान भावनाओं, आंतरिक शांति और शांति के स्पंदनों में बोलते हैं। योगानंद कहते हैं, सच्ची प्रार्थना केवल मांगना नहीं है, यह दिव्य उपस्थिति का अनुभव करना है। जब आप केवल मानते हैं तो आपका मन बेचैन रहता है, लेकिन जब आप सुनना शुरू करते हैं तो आपके भीतर एक गहरी शांति प्रकट होती है, और इसी पवित्र शांति में भगवान बोलना शुरू करते हैं। तो भगवान हमसे कैसे संवाद करते हैं? संकेतों के माध्यम से, आंतरिक मार्गदर्शन के जरिए, गहरे ध्यान के दौरान उभरने वाली सूक्ष्म भावनाओं के माध्यम से। जब हम अपने अस्तित्व की शांति में डूबते हैं तो हमारे भीतर एक दिव्य शक्ति जागने लगती है। यह उपस्थिति बाहर नहीं, आपके भीतर है। यह मार्गदर्शन करती है, सुकून देती है। जब सब कुछ खोया लगे तब भी यह आपको राह दिखाती है। पर सवाल है, हम भगवान को कैसे सुनें? हम उस दिव्य आवृत्ति से कैसे जुड़ें? इसका उत्तर है ध्यान। योगानंद इस बात पर जोर देते हैं कि भगवान से बात करने का सबसे शक्तिशाली तरीका ध्यान है। जब इसका सही ढंग से अभ्यास किया जाता है तो ध्यान मन को शांत और स्थिर कर देता है। जिस तरह एक शांत झील आकाश को पूरी तरह प्रतिबिंबित करती है, उसी तरह एक शांत मन भगवान की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। ध्यान के बिना प्रार्थना अधूरी है, क्योंकि अगर आप उत्तर सुनने को तैयार नहीं तो क्या यह सच में बातचीत है? इसलिए अगर आप शब्दों से नहीं बल्कि दिव्य भीतर के अनुभव से भगवान की वाणी सुनना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर के शोर को शांत करना सीखना होगा। केवल मौन में अनंत बोलता है। जब तक हमारी चेतना उन्नत नहीं होती, हम अपने जीवन में भगवान की उपस्थिति को पूरी तरह नहीं पहचान सकते। लेकिन यही पवित्र सत्य है, ईश्वर आपके हर किए गए कार्य में विद्यमान है। परमहंस योगानंद जी सुंदरता से समझाते हैं कि जब आप हर कार्य प्रेम, भक्ति और समर्पण के साथ करते हैं तो आप दिव्य के लिए एक माध्यम बन जाते हैं।
तब आप काम नहीं कर रहे, आपके माध्यम से भगवान ही कर रहे हैं। कार्य छोटा हो या बड़ा, जब उसे भगवान को अर्पित करके किया जाता है तो वह एक पवित्र साधना बन जाता है। अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं तो नीचे कमेंट में लिखें, भगवान के बिना कोई शक्ति या ताकत नहीं है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आपको कभी ध्यान के दौरान लगा कि कोई अदृश्य शक्ति आप पर नजर रख रही है? या क्या कभी आपके सामने कोई कठिन समय आया हो और अचानक कहीं से कोई समाधान निकल आया हो? बिना कारण के ही अंतर्दृष्टि उभर आती है। यह संयोग नहीं है, ये ईश्वरीय प्रतिक्रियाएं हैं, ये भगवान के संकेत हैं। लेकिन गहरा सवाल ये है कि क्या भगवान केवल संकेतों के माध्यम से ही उत्तर देते हैं, या हम सीधे संवाद कर सकते हैं? और यहाँ हम 5वें आध्यात्मिक रहस्य में प्रवेश करते हैं, जो आपको चकित कर सकता है। भगवान के उत्तरों को कैसे पहचानें? हम सभी जीवन में किसी न किसी समय प्रार्थना करते हैं। हम सहायता, मार्गदर्शन और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, और जब हमें कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता तो हमें संदेह होने लगता है कि क्या भगवान मेरी सुन भी रहे हैं। योगा आनंद इसका साफ जवाब देते हैं, हाँ, भगवान हमेशा जवाब देते हैं, लेकिन हमें उनकी भाषा समझना सीखना होगा। भगवान 3 तरीकों से जवाब देते हैं। पहला, अंतर्ज्ञान से। कभी कभी जब आप किसी सवाल से जूझते हैं तो भीतर से कोई साफ विचार या भावना आती है। यह कोई अचानक आया विचार नहीं होता, यह सीधा ज्ञान होता है जो आपकी आत्मा को छू जाता है। यह इतना सटीक और शांत होता है कि आप समझ जाते हैं कि यह सही है। यह आपके मन की बात नहीं, आपकी आत्मा है जो ईश्वर की वाणी सुनती है। योगानंद कहते हैं, जब मन शांत होता है तो आत्मा ईश्वर की फुसफुसाहट सुन पाती है। इसलिए जब अचानक कोई गहरी स्पष्टता आए तो ध्यान दें, हो सकता है ईश्वर आपको भीतर से उत्तर दे रहे हों। दूसरा, सपनों के माध्यम से ईश्वरीय मार्गदर्शन अक्सर तब मिलता है जब चेतन मन सो रहा होता है और अवचेतन मन खुला होता है। यह सपना कोई प्रतीकात्मक संदेश या सीधे बातचीत भी हो सकता है जो आपके हृदय में कुछ पवित्र जगा दे। ईश्वर हमेशा जवाब देते हैं। असली काम जोर से भीख मांगना नहीं, बल्कि पाने के लिए इतना शांत रहना है कि ईश्वर से सच में जुड़ सकें। सिर्फ ध्यान करना या आध्यात्मिक सभाओं में जाना पर्याप्त नहीं है। सबसे ज्यादा अनदेखा पहलू आपके विचारों की पवित्रता है। अगर आप लगातार चिंता में रहते हैं तो आपका कंपन गिरता है और ईश्वर से आपका संबंध कमजोर पड़ जाता है। ईश्वर का अनुभव करने के लिए मन का शांत, प्रेमपूर्ण और सकारात्मक रहना जरूरी है। तो हम इसे कैसे बनाए रख सकते हैं? हर दिन खुद से पूछकर शुरुआत करें, क्या मेरे विचार, शब्द और कर्म मुझे ईश्वर के करीब ला रहे हैं या उनसे दूर जा रहे हैं? ईश्वर से जुड़े रहने के लिए यहाँ 3 जरूरी अभ्यास दिए गए हैं। पहला, दैनिक ध्यान। इसे कभी न छोड़ें। सच्चे ध्यान के सिर्फ 5 मिनट भी दिव्य उपस्थिति के लिए आपके भीतर के द्वार खोल देते हैं। दूसरा, सत्संग यानी आध्यात्मिक संगति। खुद को ऐसे लोगों के बीच रखिए जो आपकी चेतना ऊंची उठाए। सही संगति आपका मार्ग और मजबूत करती है। तीसरा, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। नकारात्मकता से बचें। इसके बजाय हर बातचीत में प्रेम, करुणा और दया का भाव रखें। लेकिन अब एक गहरा सवाल उठता है, क्या ईश्वर का मार्ग सबके लिए खुला है या सिर्फ संतों, फकीरों और भिक्षुओं के लिए? क्या भगवान केवल कुछ खास लोगों से ही बात करते हैं? क्या सिर्फ संत ही भगवान की आवाज सुनते हैं? क्या एक साधारण व्यक्ति भी कभी परमात्मा का संदेश पा सकता है? यह सबसे बड़ी भ्रांतियों में से एक है। परमहंस योगानंद इसका प्रभावी उत्तर देते हैं। भगवान किसी से भी बात कर सकते हैं, चाहे वह महान योगी हो या साधारण आत्मा। बस एक ही जरूरत है, सच्ची भक्ति और शुद्ध दिल। भगवान सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है, वे हर आत्मा में बसते हैं। परमात्मा दूर नहीं, वे आपकी सांस से भी ज्यादा करीब हैं। उससे जुड़ने के लिए आपको जटिल अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है, आपको बस अपने दिल की गहराई से उसे पुकारने की जरूरत है। चाहे आपकी प्रार्थना अधूरी हो और आपकी आवाज दर्द से निकले, अगर वह सच्ची है तो वह तुरंत भगवान तक पहुंच जाती है।
कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद हमारी प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंची, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान हर पुकार सुनते हैं। हम बस उनका उत्तर पहचानना नहीं सीख पाए। और जब मन अहंकार, भय और संदेह से मुक्त हो जाए तो उनका उत्तर साफ हो जाता है। योगा आनंद कहते हैं कि भगवान पहले से ही आपके भीतर हैं और जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या भगवान से हमारा रिश्ता सिर्फ प्रार्थना और ध्यान तक ही सीमित होना चाहिए? क्या दिव्य से जुड़ने का कोई और भी गहरा, अधिक शक्तिशाली तरीका है? अगला और अंतिम रहस्य आपकी आध्यात्मिक यात्रा को देखने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। भगवान से जुड़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका। अब तक हमने ध्यान, प्रार्थना और अंतर्ज्ञान को भगवान से संवाद करने के तरीकों के रूप में खोजा है, लेकिन परमहंस योगानंद एक और भी ज्यादा परिवर्तनकारी बात कहते हैं। भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका निस्वार्थ प्रेम है। निस्वार्थ प्रेम क्या है? यह वह प्रेम है जो बदले में कुछ नहीं मांगता। जब आप प्रशंसा की अपेक्षा किए बिना किसी की सहायता करते हैं, और जब आप हर जीवित प्राणी में दिव्य चिंगारी देखते हैं। जब आप जरूरत नहीं बल्कि करुणा से प्यार करते हैं। आप हर क्षण भगवान की उपस्थिति महसूस करने लगते हैं। सच्ची भक्ति मंदिरों या अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। पूजा सिर्फ हाथ जोड़ने या मंत्र पढ़ने से ही भक्ति नहीं बनती। सच्ची भक्ति तो आपके दैनिक जीवन में ही होती है। जब आप दुख देने वाले को माफ करते हैं, जब आप दुखी की सेवा करते हैं, और जब आप अहंकार नहीं नम्रता से बोलते हैं, तब भगवान वहीं निवास करते हैं। भगवान केवल गुफाओं में रहने वाले साधुओं से ही नहीं बोलते, वे हर उस व्यक्ति से बोलते हैं जो प्रेम, दया और पवित्र हृदय से रहता है। अब असली सवाल है, क्या आप इस संदेश को अपने जीवन में अपनाएंगे? क्या आप आज से ही अपने हृदय में करुणा का दीपक जलाएंगे? क्या आप कृपया केवल भगवान से मांगना छोड़कर उन्हें अपने जीवन के हर पल में शामिल करेंगे? क्योंकि इन सवालों के जवाब तय करेंगे कि आप भगवान से कितने करीब या कितने दूर हैं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को किसी ऐसे व्यक्ति से साझा करें जिसे आज इसकी जरूरत है। याद रखें, भगवान कहीं दूर आकाश में नहीं है, वे आपके भीतर हैं और प्रेम के माध्यम से महसूस किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। आइए उस राह पर साथ चलें।